हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म एक वेब पेज का वो हिस्सा होता है जो यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यहाँ पे इनपुट फील्ड्स होते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और बटन्स। जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तब ये इंफॉर्मेशन सर्वर पर भेज दी जाती है प्रोसेसिंग के लिए। फॉर्म्स का यूज़ बहुत सारी वेब इंटरेक्शंस के लिए होता है, जैसे कि लॉगिन करना, साइन अप करना, कमेंट्स देना या ऑनलाइन परचेजेस करना। ये वेबसाइट को यूज़र इनपुट एफिशिएंटली गैदर और प्रोसेस करने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स का बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक साइड पूरा HTML जो हम लोगों का फॉर्म पूरा स्ट्रक्चर है, HTML स्ट्रक्चर वो है फॉर्म का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेब पेज के ऊपर फॉर्म ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले है फॉर्म। तो दोस्तों ये टैग HTML फॉर्म को डिफाइन करता है। यहाँ पर जैसे कि इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग टैग है। देन उसके बाद है लेबल। लेबल टैग एक लेबल डिफाइन करता है किसी इनपुट एलिमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को इनपुट दिख रहा है, इनपुट के लिए ये लेबल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि इसमें लिखा है फर्स्ट नेम, इसमें लिखा लास्ट नेम, लिखा है ईमेल और इसमें लिखा है मैसेज। तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग तरीके का लेबल है। जैसे ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, ये इस इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है, ये इस इनपुट के लिए और ये इस इनपुट के लिए। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक और इनपुट फील्ड है जिसके अंदर वहाँ पे टैग्स दिया हुआ है। तो ये हम लोग टाइप जो है उसका टैग्स दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो जैसा भी मतलब टेक्स्ट वगैरह देना है यूज़र को डालने के लिए, तो वहाँ हम लोग टाइप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन है इनपुट टाइप ईमेल। तो ये क्या करता है, ये ईमेल इनपुट फील्ड बनाता है जो वैलिड ईमेल फॉर्मेट इंश्योर करता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है टेक्स्ट एरिया। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाता है यूज़र के मैसेज के लिए। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है इनपुट टाइप सबमिट। ये सबमिट बटन बनाता है जो फॉर्म को सबमिट करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सबका स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम, जैसे कि मैं कोई भी टैग्स डाल सकता हूँ यहाँ पर। लास्ट नेम में भी मैं यहाँ पे कोई भी टैग्स डाल सकता हूँ। फिर देन यहाँ पर आप लोगों को ईमेल दिख रहा है। तो ईमेल में जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ ईमेल डाल सकता हूँ, बाकी और कुछ भी डाल के अगर ऐसा सबमिट करूँगा तो वो यहाँ पर बोलेगा ये ईमेल के लिए है। तो देन उसके बाद यहाँ पर मैसेज बॉक्स जो टेक्स्ट एरिया है मेरा वो है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, इसके अंदर जैसे मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, जिस तरीके से मेरे को करना है टेक्स्ट एरिया को मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जितनी भी चाहूँ उतनी लाइन यहाँ पर लिख सकता हूँ, उतने वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर ये देखिए सबमिट बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये क्लिकेबल रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग का सिंपल फॉर्म बनता है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं फॉर्म से एट्रीब्यूट के। फॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। चलिए कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास एक्शन। ये यूआरएल स्पेसिफाई करता है जब फॉर्म डेटा सबमिट होने के बाद भेजा जाता है। देन उसके बाद है मेथड। ये एचटीटीपी मेथड स्पेसिफाई करता है जो फॉर्म डेटा भेजते वक्त यूज़ होता है। कॉमन मेथड्स में गेट और पोस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर है टारगेट। ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद रिस्पॉन्स कैसे डिस्प्ले होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कॉमन वैल्यूज़ लेते हैं सेल्फ और ब्लैंक की और न्यू विंडो की। जो हम लोगों को यहाँ पे अभी जैसे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं फॉर्म टारगेट ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, ये जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ खोलते हैं, जैसे हम लोगों का कोई भी टैब होता है, जैसे हम लोग दूसरा टैब खोलना चाहते हैं कि जो हम लोग का रिस्पॉन्स है वो सेम टैब में खुले या कोई दूसरे टैब में खुले या ब्लैंक टैब में खुले, कोई दूसरे टैब में खुले, तो वहाँ हम लोग यहाँ पे स्लैश ब्लैंक का यूज़ करते हैं टारगेट में। फिर यहाँ पर है एंग टाइप। ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म डेटा को सबमिट करते वक्त कैसे इनपुट करना है। ये टैब यूज़ होता है जब फॉर्म में फाइल अपलोड होते हैं। देन है ऑटो कंप्लीट। ये ब्राउज़र की ऑटो कंप्लीट फीचर को एनेबल या डिसेबल करता है। देन है नो वैलिडेट। ये ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैलिडेशन को डिसेबल करता है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड एडिटर में मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ ये वाला। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स फॉर्म के कुछ लिए हैं, जैसे कि एक्शन। एक्शन में हम लोग स्पेसिफाई यूआरएल कर रहे हैं, जैसे कि ये सबमिट होएगा तो ये जाएगा कहाँ, एक ब्लैंक उसके ऊपर जहाँ पे टारगेट डिफाइन है।
वो इस पेज के ऊपर जाएगा। फिर जहाँ पे टारगेट है इसीलिए वो नेक्स्ट उस पर खुला, नहीं तो वो सेम उसके ऊपर खुलता। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मेथड दिख रहा है गेट। अब मेथड गेट है तो उसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ईमेल आया और यहाँ पर लिंक के ऊपर रेज्यूम दिख रहा है, तो हम लोग गेट इस तरीके से करा सकते हैं। फिर देन उसके बाद है मल्टीपल फॉर्म। तो यहाँ पर अगर मैं ये नहीं दूंगा मल्टीपल एंड टाइप, तो यहाँ पर जो मेरा चूज फाइल है या फिर आप लोग बोल सकते हैं इमेज रेज्यूम वगैरह जो भी अपलोड करना है वो प्रॉपरली अपलोड नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। तो हम लोगों को मल्टी पार्ट फॉर्म ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग रेज्यूम वगैरह या इमेज वगैरह कुछ भी अपलोड कराना चाहते हैं फॉर्म के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो यहाँ पर अभी जैसे फॉर्म है तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं इनकेस यहाँ से ये ऑटो कंप्लीट निकाल देता हूँ तो अभी देखिए वो मेरे को सजेस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटो कंप्लीट यहाँ पर सजेस्ट करने लगा मेरे को कि आप ये ईमेल डाल सकते हो, ये ईमेल डाल सकते हो। देन उसके बाद है नो वैलिडेट। तो नो वैलिडेट का मतलब है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बगैर उसके यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा है उस पर। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन HTML फॉर्म एलिमेंट्स जो आप फॉर्म्स क्रिएट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देन है पासवर्ड। ये पासवर्ड बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों का जो पासवर्ड जो भी इनपुट में हम लोग लिखेंगे वो हिडन कैरेक्टर्स में आ जाएगा। देन है उसके बाद ईमेल। तो यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस वैलिडेट करता है। देन है नंबर। नंबर हम लोग जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग फ़ोन नंबर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी चीज़ की साइज़ वगैरह या कुछ भी ऐसा न्यूमेरिक टाइप कोई भी चीज़ है मीन मैक्स वगैरह उसमें हम लोग कर सकते हैं। देन है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम लोग मल्टीपल ऑप्शन लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा देंगे हम लोग अलग अलग उस पर लिस्ट के ऊपर, वहाँ पे वो चेक करता रहेगा। देन है रेडियो। रेडियो भी वन ऑप्शन लिस्ट के लिए रहता है, जैसे कि हम लोग ये दे सकते हैं कि जेंडर मेल या फीमेल, तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। फिर देन है उसके बाद डेट। डेट हम लोग डेट वगैरह के लिए करते हैं, ये डेट पिकर होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी की डालना है या कोई भी डेट वगैरह से कोई भी काम रहेगा तो वहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप डेट का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर है इनपुट टाइप फाइल। यहाँ पर हम लोग रेज्यूम इमेजेस वगैरह या फाइल अपलोडिंग वाली कोई भी चीज़ कराना है तो वहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया आप लोगों ने देख चुके हैं ऊपर कि हम लोगों ने कैसे टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था, वही मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। देन है उसके बाद सिलेक्ट। सिलेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, जैसे कि अभी कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के मतलब जो भी स्टेट्स वगैरह वो है, तो हम लोगों को अगर वो स्टेट सेलेक्ट करना है कंट्री के तो वहाँ हम लोग सिलेक्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, वो उस ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो इसके उससे आती है। देन हम लोग आते हैं बटन पे। बटन क्या करता है? बटन जैसे हम लोग सबमिट बटन, रीसेट बटन या कोई भी कस्टम एक्शन देने के लिए हम लोग वहाँ पे बटन का यूज़ करते हैं। देन है लेबल एलिमेंट। लेबल एलिमेंट जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूँ कि कोई भी चीज़ को नाम देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले हो ताकि उसका लेबल हो, वो इनपुट के ऊपर रहता है। देन है उसके बाद इनपुट टाइप हिडन। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है, ये जो टाइप है, जो टाइप हिडन है, तो जो भी हम लोगों के पास जो भी फॉर्म रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ये डिस्प्ले जो भी इनपुट रहेगा वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो हिडन रहेगा। हिडन में हम लोग जैसे कि कोई भी फॉर्म आता है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है कोई भी चीज़ की कि वो यूज़र को नहीं दिखाना, लेकिन वहाँ से वो डेटा हम लोगों को बैकएंड में भेजना है, तो हम लोग वहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है इनपुट टाइप रेंज। अब रेंज क्या होता है? जैसे कि 1 से लेके 100 तक या कुछ भी स्टेप वाइज हम लोग रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ की कि इतने से लेके इधर तक, तो वो रेंज हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनपुट टाइप रेंज में। तो अभी हम लोग एक एक करके इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा HTML स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मेरा फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट वगैरह कुछ भी डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये पासवर्ड के लिए जैसे कि अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो ये हिडन रहेगा। देन उसके बाद ईमेल टाइप है। ईमेल टाइप मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं ईमेल वगैरह कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे @gmail.com, तो ऐसी इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। फिर देन हम लोग यहाँ पर एज के लिए नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 65 डालता हूँ। अगर मैं यहाँ पर
जैसे कोई भी की दबाऊंगा, कोई भी वेरिएबल्स की या टेक्स्ट की दबाऊंगा, वो नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिक की लेगा। फिर यहाँ पर है सब्सक्राइबर टू न्यूज़ लेटर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम लोग चेक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ये लिस्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जेंडर के लिए देखिए दिया है मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर मैं मेल या फीमेल या कोई भी मतलब सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो एक ही चीज़ पे सिलेक्ट होगा। देन उसके बाद बर्थडे, यहाँ पर डेट वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे डेट का यूज़ हुआ हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग डेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देख लिया हम लोग इनपुट टाइप में यहाँ पर डेट डालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ पर है अपलोड योर रेज्यूम, जो आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है इनपुट टाइप फाइल से, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो भी गैलरी वगैरह है या कोई भी फाइल मैनेजर है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज के लिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर रोज़ उसने दिया है 4 और कॉलम्स दिया उसने 15, जो उसकी रोज़ है वो 4 है और कॉलम्स जो है वो 50 है। अब मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, जैसे कॉलम्स 10 कर देता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी छोटी हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट के लिए यूज़ किया, यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री यूज़ किया, उसके अंदर यूएस, कनाडा और यूके डाला हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्री लेता हूँ, जैसे कनाडा, यूके, यूनाइटेड स्टेट, इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब मेरे को सिलेक्ट की ज़रूरत आएगी या फॉर्म पे हम लोग को चाहिए रहेगा तो वहाँ हम लोग सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है सेकंड लास्ट में टाइप हिडन, जो कि हिडन आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में डेटा जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, यूज़र को वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका टाइप क्या है, हिडन है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेंज वैल्यू, जो टाइप रेंज है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह जो दिया हुआ है वो हम लोग सिलेक्ट ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके रेंज डिसाइड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर बटन दिख रहा है, बटन यहाँ पे सबमिट करने के लिए, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स पे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर टाइप है। टाइप हम लोगों ने पहले भी देखा कि हम लोग टाइप क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को वापस से बता दूं कि इनपुट एलिमेंट्स में हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का इनपुट है। जैसे कि ये टाइप में पासवर्ड है या फिर टेक्स्ट है या डेट है या समथिंग कुछ और है, तो हम लोग इनपुट में एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए कि ये क्या है तो हम लोग टाइप यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है टाइप टेक्स्ट। फिर यहाँ पर नेम है। नेम क्या करता है, जो इनपुट एलिमेंट होता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नेम के ज़रिए से। जब वो सबमिट हो तो उसके बाद जो डेटा हम लोगों का बैकएंड पे जाए, ये आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में समझ में आएगा कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोग नेम डिक्लेयर करते हैं या नेम वेरीफाई करते हैं कि ये इस चीज़ का इनपुट है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट यूज़ किया नेम यूज़र नेम। एंड उसके बाद है वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करता है इनपुट टाइप में। देन है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये एक हिंट देता है यूज़र को जो कि इनपुट के अंदर होता है। जब हम लोग इनपुट के ऊपर एंटर करते हैं तो वो हिंट वहाँ से चले जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। देन है रिक्वायर्ड। ये क्या करता है, ये जो एट्रीब्यूट है ये फील्ड को मैंडेटरी कर देता है कि उसको फिल करना ही है। अगर इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देन उसके बाद है रीड ओनली। रीड ओनली क्या करता है, जो एट्रीब्यूट है वो हम लोगों ने दे दिया सिर्फ रीड ओनली, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। देन है उसके बाद डिसेबल। डिसेबल क्या करता है, कोई भी चीज़ को हम लोग डिसेबल करना है तो वहाँ पे हम लोग डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पर मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या करता है, यहाँ पर लिमिट नंबर्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर में या टेक्स्ट वगैरह में कुछ भी दे देंगे, जैसे कि वो लिमिट्स या तो कैरेक्टर की लिमिट्स ले लेगा या नंबर की लिमिट्स ले लेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देंगे मैक्स लेंथ 50, तो ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट की जो लेंथ है, ठीक है, जो भी हम लोग उसके अंदर इनपुट करेंगे, जो भी हम लोग उसके अंदर डालेंगे, तो वो 50 टेक्स्ट कैरेक्टर से या नंबर से वो ज़्यादा नहीं लेगा। देन उसके बाद यहाँ पर मीन एंड मैक्स, तो ये हम लोग ज़्यादातर नंबर्स वगैरह, जो डेट इनपुट वगैरह, वो सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 100 तक, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 100 के बीच में ही लेगा, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा, ना ही 0 से नीचे जाएगा। देन है यहाँ पर पैटर्न। अब पैटर्न हम लोग क्या है में यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ में आता है कि हम लोग टेक्स्ट को कुछ इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ पैटर्न दे दे कि ये चीज़ लेवे और ये चीज़ नहीं ले। देन है ऑटो फोकस।
ऑटो फोकस क्या करता है, जैसे कि कोई भी इनपुट फील्ड है, जैसे ही मैं पेज लोड करूँगा उसके बाद वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फोकस करे। तो अभी हम लोग इसको एक एक करके एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने हम लोगों पर बताया, हम लोग कुछ भी नाम वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है फ़ोन। अब टेल में हम लोग जैसे कि यहाँ पे पैटर्न सेट कर दिए कि नाउ 0 से लेके 9 तक होना चाहिए, उसके 3 कैरेक्टर होना चाहिए, फिर 0 से लेके 9 तक उसके 3 कैरेक्टर होना चाहिए, फिर 0 से 9 लेके उसके 4 कैरेक्टर होना। तो टोटल कितने कैरेक्टर, 3 + 3 और 4। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने कैरेक्टर लेगा वो, 10 कैरेक्टर ही लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ, तो वो इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं हम लोग फ़ोन वगैरह के लिए। ये आप लोगों को ज़्यादा अगर जावास्क्रिप्ट में यूज़ में आएगा तो आप लोग इसको देख लिएगा अच्छे से। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। देन यहाँ पर है इनपुट टाइप नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक लिमिट दिया है कि 18 से ज़्यादा, मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं जैसे ही उसके ऊपर ऊपर करूँगा, देखिए 18 से ही चालू होएगा वो, 18 से नीचे नहीं जाएगा। मैं कितना भी क्लिक कर लूँ और वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ और देन उसके बाद उसको बढ़ाता हूँ, तो देखिए ये बढ़ेगा नहीं, ये या तो 100 से कम हो या फिर 18 से ज़्यादा हो। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ दिया है रीड ओनली, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिर्फ बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ इनपुट डाल नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ इसको रीड कर सकता हूँ मैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चेक बॉक्स दिख रहा है और इसके अंदर रिक्वायर्ड दिया है। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर बोलेगा प्लीज़ चेक दिस बॉक्स इफ़ यू वांट टू प्रोसीड। तो मैं जब इसको चेक करूँगा और देन करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था HTML फॉर्म का ओवरव्यू। फॉर्म्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और उनके यूज़र्स को हमने डिटेल्स में देखा। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।